इस वीडियो में हम आपसे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है। उसमें बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अवलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हट जाती है। यहाँ मीडियम 1 एक रेयर मीडियम है और मीडियम 2 एक डेंसर मीडियम है। एक प्रकाश की किरण इस डेंसर मीडियम में इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पॉइंट O पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण इस अवलंब जो कि पॉइंट O पर खींचा गया है इससे दूर हटती हुई पहले मीडियम में चली जाती है। जैसे जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, मान लिया हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, वैसे वैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अर्थात रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट O पर खींचे गए अवलंब से दूर हटती जाएगी। अंत में एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डेंसर मीडियम में मिलेगा जिस पर कि ये रिफ्रैक्टेड रे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को स्पर्श करती हुई चली जाएगी और उस कंडीशन में ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये इस दिशा में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ refractive index of first medium with respect to 2 is equal to sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction। angle of incidence यहाँ आप देख रहे हैं C है क्रिटिकल एंगल के बराबर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। Refractive index of first medium with respect to 2 is equal to sin C upon sin 91 होता है। Refractive index of first medium with respect to 2 is equal to sin C। हम जानते हैं refractive index of first medium with respect to 2 is equal to 1 upon refractive index of second medium with respect to 1। यहाँ रिलेशन 1 से refractive index of first medium with respect to second medium is equal to sin C। ये रख देंगे sin C is equal to 1 upon refractive index of second medium with respect to 1। refractive index of second medium with respect to 1 is equal to 1 upon sin C। यह है क्रिटिकल एंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि क्रिटिकल एंगल को दोनों मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित करता है।
यहाँ एक तथ्य यह भी जान लें कि यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दें, पहले से अधिक कर दें, तो क्या होगा? तो आप ये देखेंगे कि लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए कि रिफ्रैक्टेड रे है वो इस अवलंब से और दूर हटना चाहिए, लेकिन आप यहां देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो जो रे है अब रिफ्रैक्टेड नहीं होगी। इस कंडीशन में रे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा तो रे रिफ्रैक्टेड नहीं होगी। उस स्थिति में रे उसी मीडियम 2 में वापस लौट आएगी, अर्थात रिफ्लेक्टेड, पूर्णतः रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपने देखा कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो उस स्थिति में रे पहले मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि यह जो रे होगी वो मीडियम 2 में ही पूर्णतः परावर्तित होकर वापस लौट आएगी। इसे टोटल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना, रेगिस्तान में आपने देखा मृग मरीचिका होती है, मिराज जिसे कहते हैं, और इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर, उसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। धन्यवाद।